हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी खुराना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गेट योर गोल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि मीडियल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये 101 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं जो कि आधुनिक काल के हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। और आज हम 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस करेंगे जो कि मध्यकालीन इतिहास के होंगे और प्राचीन इतिहास के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देखिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में से भी सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली और वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि इसके बाद फ्रेंड्स मैं 200 क्वेश्चन की ज्योग्राफी की सीरीज बनाऊंगी और 200 क्वेश्चन की पॉलिटी की, हो गए 600 क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम फिल किया है जिसमें एसएसटी आता हो, यानी कि सामाजिक विज्ञान आता हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सारी वीडियोस को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पाबोस की प्रथा का आरंभ किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट इसके आंसर भी बता सकती हूँ, बट मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको एक ट्रिक बता सकूं, ताकि आप उन ट्रिक से इन क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सकें और कभी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, सिजदा एवं पाबोस प्रथा, देखिए फ्रेंड्स ये होती क्या है। देखिए, एक दिल्ली का एक सुल्तान था जो गुलाम वंश का सुल्तान था, जो कि था बलबन जो था वो एक गुलाम था, पर वो शासक बन गया था, यानी कि वो राजा बन गया था, वो सुल्तान बन गया था। तो उसने ये प्रथा चालू की थी कि जो भी मुझे सलाम करेगा या जो भी मेरा सजदा करेगा वो लेट कर सजदा करेगा मेरे सामने। देखा होगा आपने कई बार, जो लोग कई बार मंदिर में मत्था टेकते हैं या कहीं माथा टेकने जाते हैं तो पूरे लेट जाते हैं, तो उसको कहते हैं हिंदी में तो उसे कहते हैं दंडवत प्रणाम, है ना। बट वो मुसलमानों में, यानी कि मुस्लिम्स में उसको कहते थे सजदा, उसको कहते हैं सजदा। तो किस वाले सुल्तान ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा प्रारंभ की थी, तो वो की थी बलबन ने। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे, बलबन ने। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए बलबन से आप याद रखेंगे बल, यानी कि फोर्स। आपको पता होगा कि बल को हिंदी में इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। मतलब जो बलबन था वो फोर्सफुली कहता था कि मुझे तुमने लेट कर प्रणाम करना है, मुझे लेट कर मेरा सजदा करो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि फोर्सफुली कौन कहता था, बलबन कहता था। तो सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ की थी बलबन ने। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो लौह एवं रक्त की नीति भी फ्रेंड्स बलबन ने ही अपनाई थी, स्टार्ट की थी। इसको भी आप ऐसे याद करेंगे कि बलबन जो था वो बलपूर्वक कहता था, फोर्सफुली कहता था कि भाई मुझे अपना खून दो, मुझे ब्लड डोनेट करो। ठीक है, अब दो चीजें आपको याद हो गई कि बलबन क्या कहता था। एक तो उसने सिजदा एवं पाबोस की प्रथा प्रारंभ की, दूसरा उसने लौह एवं रक्त नीति स्टार्ट की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तूतीय हिंद, यानी कि हिंद का तोता किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद का तोता किसे कहते हैं, तो हिंद का तोता कहते हैं फ्रेंड्स अमीर खुसरो को। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि देखिए, जो तोता था, कोई भी तोता था, आप मान सकते हैं, जो तोता था वो अमीर हो गया। ठीक है, जो तोता था वो अमीर हो गया, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो हिंद का तोता था वो किसे कहा जाता था, वो अमीर खुसरो को कहा जाता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्राप्त की। तो फ्रेंड्स, सिकंदर देखिए वो सम्राट था, सिकंदर वो बादशाह था जिसने आधी से ज्यादा दुनिया पर अपना कब्जा किया था, इसलिए उसे सिकंदर कहा जाता था। ठीक है, अब लेकिन एक बंदा था, एक सुल्तान था जो द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, यानी कि सिकंदर सानी के नाम से जाना था। वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप अल्लाह से याद रखेंगे, अल्लाह यानी कि अल्लाह। देखिए, अल्लाह ही असली सुल्तान है। देखिए, अब सभी धर्म एक बराबर है, मैं मुस्लिम भी एक बराबर है, हिंदू मुसलमान सिख सब एक बराबर धर्म है। इस तरीके से आप, ये ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ कि देखिए, जो अल्लाह थे, यानी कि अल्लाह जो थे वो सिकंदर थे, द्वितीय सिकंदर। अल्लाह अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की
उपाधि मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो स्थाई सेना की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको भी आप अल्लाह से ही याद रखेंगे कि जो अल्लाह थे वो ही द्वितीय सिकंदर के नाम से जाने जाते थे और अल्लाह ने ही स्थाई सेना प्रारंभ की थी, यानी कि जो स्थाई सेना थी वो उन्होंने प्रारंभ की थी। तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने ये सिर्फ एक सिंपल ट्रिक बताई है कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है, मुझे भी पता है हिस्ट्री बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बट अगर आप उसे किसी फनी ट्रिक से याद करते हैं तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। देखिए आप कोशिश करके देखिए, आप मेरी वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने ऐसी आपको ट्रिक्स बताई हैं, फनी ज़रूर हैं, हाँ थोड़ी बहुत फ़नी है, बट अगर आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे और दोबारा से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस खुद आते होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद हस्तांतरित की थी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? अब आप इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता था। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए मोहम्मद से आप लगा सकते हैं मोहब्बत। ठीक है फ्रेंड्स, मोहब्बत क्या मतलब? लव, सबको पता है कि लव होता है मोहब्बत का मतलब। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि अगर किसी को मोहब्बत नहीं मिलती है तो वह पागल हो जाता है। होता है ना, अगर हम किसी से अफेयर है और अगर वो हमें वो ना मिले तो बंदा पागल जैसा ही हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि मोहम्मद यानी कि मोहब्बत, और बिन, मोहब्बत के बिना कौन हो गया? पागल हो गया। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? पागल कहा जाता था। अब आप याद रखेंगे कि पागल किसको कहा जाता था? जिसे अपनी मोहब्बत नहीं मिली थी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप इसको दो क्वेश्चंस पक्के हो गए आपके कि एक तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता था, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर दी थी। अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। अब आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि तैमूर लंग ने कौन से ईस्वी में आक्रमण किया था? तो आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, और उसने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? उसने किया था नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, तैमूर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं तैमूर से आप याद रखेंगे तैमत। ठीक है, तैमूर से आप याद रखेंगे तैमत। देखिए कुछ लोगों को पता होगा कि तैमत क्या होती है, कुछ को नहीं पता, तो मैं बता दूं कि तैमत जो होती है उसे लुंगी को तैमत कहते हैं। तो लुंगी कौन पहनता था? नसरुद्दीन शाह। आपको पता होगा नसरुद्दीन शाह जो है वो एक हीरो था, पुराने ज़माने का हीरो है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि तैमत पहनता था नसरुद्दीन शाह। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नसरुद्दीन अहमद के समय में आक्रमण किया था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109th क्वेश्चन, यानी कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? देखिए फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, आपको पता भी होगा कि पुराने शासन कालों में बहुत कर लगाए जाते थे। कृषि कर, सिंचाई कर, ब्राह्मण कर, हर तरीके के बहुत सारे कर लगाए जाते थे। तो किसने ब्राह्मणों पर कर लगाया और जजिया कर लगाया? ठीक है, आप एक चीज यही भी याद रखेंगे कि ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर लगाया गया था। और किसने लगाया था वो जजिया कर? किसने लगाया था? तो वो जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप याद कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आप याद ऐसे कर सकते हैं, फिरोज तुगलक। फिरोज से आप याद रखेंगे कि फिरोजी क्या होता है फ्रेंड्स? फिरोजी एक कलर होता है जिसे हम स्काई कलर कहते हैं, यानी कि स्काई ब्लू कलर को हम फिरोजी कहते हैं। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा कि फिरोजी को स्काई कहते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे कि ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था तो ब्राह्मण जो थे वो फिरोजी हो गए। ठीक है, यह जो कर था वो फिरोजी कर लगाया गया था। तो फिरोजी किसने? जजिया कर जो लगाया था, या जजिया जो थी फिरोजी कर लगाया गया था ब्राह्मणों पर। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि फिरोजी से बन गया फिरोज, यानी कि फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110th, यानी कि सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? ठीक है, अब वही बात आ गई, फिर से वही क्वेश्चन। सिंचाई कर भी फिरोज तुगलक ने लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और सिंचाई कर भी
फिरोज तुगलक ने लगाया था। इसको भी आप ऐसे याद करेंगे। देखिए सिंचाई के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की, तो पानी हो गया फिरोजी, ठीक है, पानी जो हो गया वो फिरोजी हो गया। पानी में नील डाल दिया या कोई चीज़ डाल दी तो वो फिरोजी हो गया। तो अब आप ऐसे याद रखेंगे कि फिरोज बिन तुगलक यानी कि फिरोज तुगलक ने ही सिंचाई कर लगाया था, फिरोज तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। 111वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 111th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। देखिए फ्रेंड्स, इब्ने बतूता आपने गाना सुना होगा, इब्ने बतूता बगल में जूता, सुना होगा नहीं गाना आपने। तो आप इसी की ट्रिक बना लीजिए कि जो इब्ने बतूता था वो किसके समय में आया था। तो जो इब्ने बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी वही, जिसे मोहब्बत नहीं मिली उसे जूते पड़े, ठीक है, या आप ये याद सकते हैं उसने जूते मारे। अब ठीक है, अब देखो क्या मोहम्मद बिन तुगलक से आपको क्या याद आया। एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जूते मारे थे, ठीक है, एक जिसे मोहब्बत नहीं मिली वो पागल हो गया, एक जिसे मोहब्बत नहीं मिली उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था, ठीक है, उसे पागल भी कहा जाता था। और इब्ने बतूता भी उसी के शासनकाल में आया था। अब हम आते हैं आज के 112वें क्वेश्चन पर। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको सही लगी या नहीं। अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने अपनी आत्मकथा लिखी, तो अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज तुगलक ने। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, फिरोज से आप फिरोजी ही याद रखेंगे। फिरोजी का मैंने आपको क्या क्या याद कराया था कि फिरोजी सिंचाई कर लगाया था, पानी से नीला हो गया था, पानी फिरोजी हो गया था, इसलिए उसने सिंचाई कर लगाया था। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तीसरा, उसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी। अब आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए फिरोजी था, फिरोजी की आत्मकथा किसी ने नहीं लिखी तो इसलिए उसको अपनी आत्मकथा खुद ही लिखनी पड़ी, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखेंगे कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो फिरोजी तुगलक ने, यानी कि फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। गुल होता है फूल, आपको सबको पता होगा कि गुल को फूल भी कहते हैं। तो फूल को हमने गोंद से चिपका दिया, ठीक है, आप ऐसे याद रखेंगे, चिपका दिया, यानी कि गोंद से हमने फूल को चिपका दिया। जैसे पहले आपने देखा होगा स्क्रैप बुक में वर्क मिलता था, फूलों को चिपका देते थे, तो किससे चिपका दिया, गोंद से। तो गोंद से बन गया लोदी, यानी कि गोंदी, तो सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी के नाम से किसको जाना जाता था, सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी। तो फ्रेंड्स, सांकेतिक मुद्रा भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। मुद्रा से आप इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मोहम्मद बिन, वही मैंने आपको बताया, जिसे मोहब्बत नहीं मिलती उसने अपनी सारी मुद्रा दूसरों को दे दी। कहते हैं ना कि भाई मुझे पैसे, सारे मेरे पैसे ले लो पर मुझे मेरा प्यार वापस दे दो, है ना, इस टाइप से एक कहावत ही है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे। ठीक है, अष्टदिग्गज जो थे वो किसके दरबार में थे, तो वो थे फ्रेंड्स कृष्णदेव राय के दरबार में। देखिए अष्टदिग्गज, दिग्गज क्या होते हैं, दिग्गज माने कोई पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या फिर शक्तिशाली पर्सनैलिटी। देखो दिग्गज कहते हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, तो कोई बड़ी पर्सनैलिटी वो किसके दरबार में थी, तो वो कृष्णदेव राय के में। देखो कृष्ण भगवान जी थे, तो भगवान जी के दरबार में तो दिग्गज मिलेंगे, है ना। तो अष्ट दिग्गज यानी कि जो 8 दिग्गज थे वो किसके दरबार में थे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स इसकी रचना की थी कृष्णदेव राय ने। ठीक है, ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कृष्ण यानी कि भगवान, और मुक्त से आप याद रख सकते हैं मुक्ति, कि हमें मुक्ति कौन दिलाता है, जब हम मर जाते हैं हमें मुक्ति कौन दिलाता है, तो हमारी मुक्ति के बाद हम भगवान के पास ही जाते हैं, यानी कि हम कृष्ण जी के पास जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अमुक्तमाल्यद किसने लिखा था, तो वो लिखा था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के ही दरबार में अष्टदिग्गज थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजयनगर के खंडहर कहाँ मिले, तो विजयनगर के खंडहर मिले थे हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1565 ईस्वी में
तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि किसका पतन हो गया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विजयनगर का पतन हो गया था। तो तालीकोटा से आप याद रखेंगे ताला, ठीक है, ताला लग गया। पतन हो गया का मतलब यही होता है कि भाई खत्म हो गया, कोई साम्राज्य खत्म हो गया, उस पर ताला लग गया। तो ताला किस साम्राज्य पे लगा था, तो वो विजयनगर के साम्राज्य पर लगा था ताला। ठीक है, और विजयनगर के खंडहर कहाँ पाए गए, अभी हमने ऊपर देखा था विजयनगर के खंडहर पाए गए थे हम्पी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको एक दो क्वेश्चन कनेक्ट करके बताती हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था और उसके खंडहर हम्पी में पाए गए थे। ठीक है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये दरगाह बहुत फेमस दरगाह है। इस पर मूवीज़ में भी इस दरगाह का जिक्र है। तो ये किसकी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, पद्मावत ग्रंथ वही पद्मावत, आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, जो दीपिका पादुकोण की मूवी है, वही मूवी है। वो पहले एक ग्रंथ लिखा गया था, तो वो ग्रंथ लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने वो ग्रंथ लिखा था जो पद्मावती के ऊपर था, यानी कि वो जो रानी थी उनके ऊपर ही ये ग्रंथ था। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, इनकी ट्रिक भी आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार और दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड विशेस एंड बेस्ट विशेस, गुड नहीं बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।